वेलकम टू आइसोफिजिक्स एकेडमी। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स ऑफ क्लास 12th। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इस चैप्टर को हम कवर करने वाले 3 से 4 वीडियोस के अंदर। इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ओरिजिन क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या क्या है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो ये सब हमारे टॉपिक कवर होंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है हर एक मैटर की या पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड इसको हम कूलम्ब में मेजर करते हैं एंड सिंबल मेनली यूज करते हैं स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू। पॉजिटिव चार्ज का जो एक एग्जांपल है वो है प्रोटॉन, जिस पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। वहीं पर इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उस पर भी सेम चार्ज है बट नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। अब जो फिजिक्स की ब्रांच है जो कि स्टडी करती है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। नाउ अब कोई भी अगर हमारे पास बॉडी है तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज क्यों होती है या कैसे होती है, अगर हमें जानना हो तो हम लोग जानते हैं कि हर एक जो मैटर है वो बना हुआ है एटम से। एंड एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो हम अगर किसी एटम या एटम की बात करें तो हम उसका सिंबल लिखते हैं जैसे जेड एक्स से। एंड ये जेड हमें बताता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ए हमारा ये मास नंबर हो जाता है। तो जेड को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो हर एक मैटर इस एटम से बना हुआ है। तो अगर इस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं तो वो एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट अगर इसमें एक इम्बैलेंस आ जाए कि या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए, तो ये जो होगा एटम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन हमारा एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है। तो ऑब्जेक्ट्स बिकम चार्ज व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बेसिस पर हमने मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसको एक बोलते हैं हम कंडक्टर और एक है इंसुलेटर। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इनके पास और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसको बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर। तो वो एज ए कंडक्टर भी बिहेव करते हैं और एज ए इंसुलेटर भी बिहेव करते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशंस। अब किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास मेनली तीन तरीके हैं कि जो भी हम बॉडी को चार्ज करें। तो एक है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो इस मेथड में हम दो बॉडीज लेते हैं और उनको आपस में रब करते हैं। तो रब करने की वजह से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है और एक बॉडी उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेती है वो हो जाती है हमारी पॉजिटिव चार्ज, एंड जो गेन कर लेती है। सेकंड जो मेथड है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस मेथड में अगर हम एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट कर दें तो चार्ज बॉडी का जो चार्ज है वो फ्लो करेगा न्यूट्रल बॉडी की तरफ। एंड इस मेथड से जो वो न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो जाएगी उसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाय कंडक्शन। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक स्पेयर है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज है और एक हम दूसरा स्पेयर लेते हैं जो कि न्यूट्रल है, और अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये चार्ज इस पर भी फ्लो करेगा एंड ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। एंड ये चार्ज क्यों फ्लो करता है और कब तक फ्लो करेगा वो हम पढ़ेंगे आगे, जब पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट मेथड वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस मेथड में हम कोई भी बॉडी को चार्ज करते हैं विदाउट टचिंग इट। फॉर एग्जांपल हम एक मान लेते हैं एक मेटल स्फीयर ले लेते हैं एंड एक चार्ज रोड इसके पास लेकर आते हैं। अब हमें पता है मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एक नेट नेगेटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी इधर और एक नेट पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी इस तरफ। और अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड कर दें एंड अब इस रोड को हम अवे ले जाएं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस स्फीयर के ऊपर और हमारी बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी।
इस मेथड को बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि एक स्केलर होते हैं, और आप लोग जानते हो कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली इनका मैग्नीट्यूड होता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू ना बढ़ेगी ना ही घटेगी। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, ये अभी हम जानेंगे आगे। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। और चार्ज ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन, यानी कि अगर वो तेज स्पीड से चले या स्लो स्पीड से चले तो उसके चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड चार्ज, किसी भी बॉडी पर चार्ज होने के लिए उसका पास मास होना जरूरी है, अगर मास नहीं होगा तो उस पर चार्ज नहीं हो सकता है। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि ना तो वो इंक्रीज हो सकता है ना ही डिक्रीज हो सकता है। बट हम जो है चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं एंड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हमारा सिस्टम का नेट चार्ज ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है कि एक फोटोन है जो कि टर्न हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन एंड एक पॉजिट्रॉन में। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसका नेट चार्ज जीरो होगा। एंड यहाँ पर सिस्टम का चार्ज देखिए तो जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा उतना ही पॉजिट्रॉन पर चार्ज होगा, तो यहाँ पर भी नेट चार्ज जीरो होगा। तो ओवरऑल हमारा सिस्टम का कोई चार्ज नहीं बढ़ा है। बाकी यहाँ पर देखो चार्ज क्रिएट हुआ है। एंड इसका अपोजिट एक और प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन मिलकर फोटोन बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम पेयर एनिहिलेशन। तो इसमें चार्ज डिस्ट्रॉय होते हैं ना, तो चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं बट नेट चार्ज सिस्टम का इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। लेट, अगर हम क्यू मान लेते हैं किसी बॉडी पर जो चार्ज है तो इक्वल होगा n टाइम्स e। एंड n जो है हमारा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड e जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एंड n हमेशा एक होल नंबर होगा, जीरो प्लस माइनस में वन प्लस माइनस टू ऐसे एक्सेट्रा। तो अगर हम एक क्वेश्चन करें क्या क्या बॉडी पर हम 1 कूलम्ब चार्ज क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएगा n इक्वल टू क्यू बाई ई, वन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एंड इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 10/16 इंटू 10⁻⁻19। डिवाइड कर लेते हैं इसको 5/8। एंड 5 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 0.86 48 टू 0 टू 16 4 0, तो आपका आ रहा है 0 पॉइंट, एन की वैल्यू आपकी आ रही है 0.625 इंटू 10⁻⁻19। अब ये एक होल नंबर है या एक फ्रैक्शन नंबर है, तो ये एक होल नंबर है ना, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 625 इंटू 10⁻⁻, तीन पावर कम कर देते हैं तो 16, यानी कि 625 के पीछे 16 टाइम जीरो, तो एक होल नंबर है, यानी कि हम 1 कूलम्ब चार्ज किसी भी बॉडी पर क्रिएट कर सकते हैं। चलो आपके लिए इसमें एक हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, क्या हम 1.2 कूलम्ब चार्ज क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, है ना, इसका आंसर मुझे कमेंट करना। अब ये जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड क्यों होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो चार्ज होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन की वजह से होती है। एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं हाफ और हाफ। तो चार्ज जो होगा कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर उसका चार्ज होगा, 5 करेगा तो 5 के बराबर होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसके ऊपर आ जाए। 1.5 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, एक प्लस हाफ इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हाफ हाफ कभी भी इलेक्ट्रॉन बट नहीं सकता है नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए चार्ज हमारा जो है क्वांटाइज्ड होता है, और इसलिए जो n होता है उसको हमेशा होल नंबर लेते हैं, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, n डज नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन, ठीक है।
तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।